सरदाना बार एसोसिएशन के सभी सदस्यों से मेरा निवेदन है कि इस वर्ष 2025-26 की जो कार्यकारिणी का गठन है, मैं अध्यक्ष पद का उम्मीदवार हूं। सभी जो मेरा मतदान करके सहयोग करें। जी, मैं महामंत्री पद का उम्मीदवार हूं। मैं सभी अधिवक्ताओं से ये आशा करता हूं कि मुझे मत देकर जो है महामंत्री पद के लिए चुने और मैं बार के हित में काम करूंगा। और जो अभी तक जो पूर्व कार्यकारिणी थी, जो हमारे अध्यक्ष महामंत्री थे, इन्होंने क्या काम करा है? बार के वकीलों के वेलफेयर में कोई काम नहीं करा। इन्होंने केवल एक बार के एक रूम का सौंदर्यीकरण करा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करा। और ये कहते हैं कि हमने अपने पैसों से हमने बार का सौंदर्यीकरण करा। और उनके न्यायालय के लिए जो गठन होना था, इसके टेम्परेरी न्यायालय के लिए गठन होना था, उसके लिए हम अपने पैसे से बनवा देंगे। पैसे कहाँ से बनवा दोगे? आपने बार के अकाउंट में केवल 7,000 रुपये का बैलेंस दिखाया। ये कहते हैं कि हमने अपने निजी पैसे से लगाया। उसका स्रोत क्या है? इसका मतलब यह है कि अपने पद का दुरुपयोग करके आपने ये पैसे कहीं से अनुचित अवैध तरीके से कमा कर से लगाए हैं। इसका मतलब ये आप गलत कामों में लिप्त थे, तो वो काम हम नहीं करेंगे। जो उसका वकीलों का जो बार के गठन में कहा इन्होंने, जो 2001 से पहले से चली आ रही है, उसको ना ज़मीन का एक बार हो पाई इनसे, ना ही टेम्परेरी कोर्ट हो पाई। जबकि हाई कोर्ट के एजे साहब यहाँ इस बात के लिए कह गए थे कि टेम्परेरी का गठन करा देंगे, 2 साल पहले कह गए थे। वो नहीं कर पाए। अपनी बात को सही ढंग से जो है मान्य न्यायमूर्ति हाई कोर्ट को समझा पाए ये बात को, तो जिससे वो मामला फिर लटक गया है। और 2 थाने थे यहाँ पर, उन 2 थाने में भी 1.5 थाना रह गया, क्योंकि उसमें से कट के रोटा थाना बन गया है। तो यहाँ जो है काम भी बहुत कम रह गया है। एक कमिटल 2007 में जो था फर्स्ट रिमांड जो है मेरिट होता आ रहा है, उसका इन्होंने प्रयास नहीं करा, क्योंकि ये बैंकों के वकील हैं, इन्हें इस बात का पता ही नहीं फर्स्ट रिमांड हुआ है क्या। तो इसलिए उन्होंने इस बात का प्रयास ही नहीं करा कि वो कमिटल तो अपना यहाँ हो जाए, तो ये काम हमारा चलता रहे। दोराला थाना यहाँ आना था, दोराला जो हमारे क्षेत्र में पड़ता, तो दोराला थाना का भी इन्होंने प्रयास यहाँ लाने का नहीं करा। इन्होंने वकीलों के हित में कोई कार्य नहीं करा। तो इसलिए मैं सभी अधिवक्ताओं से अपील करता हूँ कि इन्हें दोबारा मौका न दिया जाए और हम इस बार के हित का काम करेंगे। जय हिंद। देखिए, हमारा 2025 बार एसोसिएशन सरना का वार्षिक चुनाव कल मतदान होना है और मतदान के लिए सभी प्रत्याशियों ने पूरी तरह से कमर कस ली है। डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है, जगह जगह दावतें चल रही हैं। मतलब प्रत्याशी अपना भरपूर जो भी साम दाम दंड भेद हर तरीके से अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन मेरा जो अपना विचार है, मैं मानता हूं कि वर्ष 2025 की कार्यकारिणी में सभी अधिवक्ताओं से मेरा निवेदन है आपके मंच के माध्यम से कि वोट उसको करें जो अधिवक्ताओं के हित के लिए कार्य करे, अधिवक्ताओं का सम्मान करे। और यहाँ पर जो एक बड़ा मुद्दा 2-3 वर्षों से पिछले पेंडिंग है, वो एडीजे कोर्ट का है। उस पर पूर्व की कार्यकारिणी ने कोई ध्यान नहीं दिया और अब तक जमीन भी इन पर चिन्हित नहीं की गई। देखिए, बार का सौंदर्यीकरण हुआ है, लेकिन सौंदर्यीकरण से ज़्यादा अधिवक्ताओं के हित के लिए कार्य नहीं हो पाए पिछली कार्य योजना में। तो मेरा सभी से निवेदन है कि अधिवक्ताओं के चैम्बर्स का मामला हो, जूनियर अधिवक्ता हैं उनके पास चैम्बर नहीं है, सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी बात, निर्बाध रूप से कोर्ट नहीं चल पाए। पिछले वर्ष लगातार एजेंडे कोर्ट में जाते रहे, न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित हुई है। तो ऐसी प्रक्रिया को ना दोहराते हुए मेरा निवेदन है कि वर्ष 2025 की कार्यकारिणी में ऐसे उम्मीदवार को चुने जो अधिवक्ता हित में कार्य करे, निर्बाध रूप से कोर्ट चलें। ऐसा मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूं। सभी अधिवक्ताओं से मेरा निवेदन है कि 2025 में उन्हीं को वोट करें जो अधिवक्ताओं के सम्मान के लिए संघर्ष करे, अधिवक्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो। सही खबर यूट्यूब चैनल पर 100% सच दिखाने का प्रयास, आपका सहयोग व मार्गदर्शन जरूरी।